1840 गुना ज़्यादा होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। इससे मुझे ये पता चला कि परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। और आगे चलते हुए हम लोगों ने आवेश के बारे में भी पढ़ा, कुछ परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ा, जैसे करंट, विद्युत धारा क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभव क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, प्रतिरोध। प्रतिरोध बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी टेक्निकल एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो TG2 का हो, या फिर चाहे बीटेक लेवल का हो, हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए। रेजिस्टेंस टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 से 4 लेक्चर कम से कम इसमें लगेंगे और हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुली देखिए और समझने की कोशिश करिए इसको। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध की परिभाषा हम लोग समझते हैं कि प्रतिरोध परिभाषा यह है कि किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण, किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण किसी डीसी सर्किट में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो किसी डीसी सर्किट में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। वह रेजिस्टेंस कहलाता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक ओम होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला R बराबर होता है ρL/A। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। किसी चालक तार की लंबाई प्रतिरोध लंबाई दे दिया जाएगा, उसकी प्रतिरोधकता भी दे दी जाएगी और उसका एरिया भी दे दिया जाएगा, उसका रेजिस्टेंस का मान पूछ लिया जाता है। ये जो यल है ये चालक की लंबाई होता है। ये जो होता है चालक की क्रॉस सेक्शनल एरिया और जब रो आता है ये रो प्रतिरोधकता होता है, पदार्थ की
प्रतिरोधकता। अब इस फार्मूले से हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस का मान है, वो रेजिस्टेंस का मान जो है वो लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस का मान लंबाई के समानुपाती होता है। इससे फार्मूले से मुझे पहला ये टर्म निकल के आता है कि रेजिस्टेंस का मान लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात कि अगर लंबाई का मान हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, अगर लंबाई का मान घटाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। ये समानुपाती है, अर्थात कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन ये निकल के आता है कि रेजिस्टेंस का मान ये व्युत्क्रमानुपाती है इसके, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम घटाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। अर्थात यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इसके चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। ये टर्म आता है। अब मेरा एक टर्म यहाँ से ये आता है, प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता को समझते हैं अच्छे से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ से कंफ्यूज वाले क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से फार्मूले से तो मुझे लग रहा है कि रजिस्टिविटी का मान चालक की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, इस फार्मूले से लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। रजिस्टिविटी का मान सिर्फ पदार्थ के किस तरीके का पदार्थ है उस पर डिपेंड करता है, इसके लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है इसमें कि प्रतिरोधकता टाइप ऑफ मटेरियल अर्थात पदार्थ के प्रकार पर डिपेंड करता है। पदार्थ के प्रकार पर डिपेंड करता है, ठीक। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई तथा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड नहीं करता है, ठीक। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जेईई के एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, यहाँ तक गेट आईएएस के लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लंबाई दे दिया जाएगा, किसी तार की लंबाई इतना है, अगर हम इसकी लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या फर्क आएगा। या फिर दे दिया जाएगा क्वेश्चन, जैसे दे दिया जाता है कि किसी कोई 2 तार है, एक की लंबाई है 2 मीटर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 4 मीटर स्क्वायर, और कोई दूसरा तार है सेम पदार्थ के बने हुए हैं, इसका 4 मीटर दिया हुआ है, अगर और इसकी प्रतिरोधकता का, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है मान लीजिए 16
16 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर नहीं लेते हैं, हम सेंटीमीटर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, सेम मटेरियल के हैं, ये टर्म्स लिख देता है वो, सेम मटेरियल के हैं। और पूछ लेगा कि इन दोनों तारों का प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाने लगते हैं। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, रो का मान निकालेंगे, रो बराबर हो जाएगा RA/L। यहाँ से हम रो का मान निकालेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, R बराबर रो RA/L। यहाँ से फार्मूला निकाल के ρ1/ρ2 करके हम उसका प्रतिरोधकता का अनुपात निकालते हैं, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे वो लिख दिया सेम मटेरियल के हैं तो मुझे कैलकुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो पदार्थ के मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर वो लिख दिया सेम मटेरियल के हैं, अगर एक ही मटेरियल के हैं तो उसकी प्रतिरोधकता भी सेम होगा। जैसे अगर मैं चांदी ले लिया, चांदी इतना बड़ा है, तो इसकी जो क्वालिटी है वही क्वालिटी, चाहे हम चांदी इतना बड़ा ले लें, वही क्वालिटी वो भी रहेगी। ये पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं हीरा ले लिया, अगर हीरा इतना बड़ा है तो जिस तरीके से वो चमकेगा उसी तरीके से बड़ा हीरा रहेगा, वो भी वैसे चमकेगा, उसकी क्वालिटी वही रहेगी, क्वालिटी नहीं बदलेगी। अर्थात ये नोट कर लीजिए कि पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है, इसकी लंबाई उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम प्रतिरोधकता का मात्रक देखते हैं। इस फार्मूले की हम मदद लेते हैं। R बराबर होता है ρL/A। ठीक, R का मात्रक हम जानते हैं ओम होता है, रो का मात्रक हमें निकालना है, रो प्रतिरोधकता है, L का मात्रक होता है मीटर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर से ये मीटर कट गया, तो प्रतिरोधकता का मात्रक निकल के आता है ओम इंटू मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, मात्रक बहुत पूछा जाता है, या इसको ओम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं हम, ओम सेंटीमीटर। अगर हम लंबाई मीटर में ना देके सेंटीमीटर में दिया है तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। एग्जाम में तो साधारण क्वेश्चन दे देता है कि रेजिस्टेंस की लंबाई दे दिया जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया जाएगा, अगर उसका रेजिस्टेंस का मान भी दिया है तो प्रतिरोधकता पूछ लेता है। इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिल जाते हैं कभी कभी देखने के लिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं इस तरीके से कि अगर कोई रेजिस्टेंस दिया है तो उसमें उसकी लंबाई में और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में परिवर्तन करने से जो रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर हम किसी लंबाई को परिवर्तित करते हैं, किसी रेजिस्टेंस, किसी चालक तार का लंबाई परिवर्तन करने से अगर उसका रेजिस्टेंस हम परिवर्तित करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस दो तरीके से परिवर्तित होता है। एक, जैसे कि कोई मान लीजिए इतना लंबा वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है। अब इसका रेजिस्टेंस हम बदलने के लिए फार्मूले के हिसाब से हम देखते हैं कि R बराबर होता है ρL/A। अगर हम L का मान बदलते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बदल जाएगा, A का मान अगर हम बदलते हैं तो भी रेजिस्टेंस का मान बदल जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि अगर हम लंबाई का मान बदल रहे हैं, अगर हम लंबाई का मान बदल रहे हैं तो लंबाई जैसे बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस का मान ऑलरेडी बढ़ जाएगा। लेकिन एक टर्म यहाँ आता है कि इस चालक तार का जो आयतन है पूरा वो आयतन बदल गया, आयतन बदल गया। अगर हम इसका लंबाई बढ़ा दिए, पहले इतना लंबा था अब इतना लंबा हो गया, आयतन बदल गया। एक कंडीशन आती है, यहाँ से रेजिस्टेंस बदला। एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम इसकी लंबाई को बदल तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे बढ़ा के नहीं, इसको हम खींच के बढ़ा रहे हैं। अगर हम कोई चालक तार है, इसको पकड़ के अगर हम खींच दे रहे हैं तो इसका आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा, लेकिन लंबाई और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाएगा। तो दूसरा कंडीशन बनता है कि आयतन ना बदले, आयतन ना बदले। तो इस यहाँ से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एक ये जो आयतन बदल जा रहा है ये तो सिंपल बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब इस समय ट्रेंड में क्वेश्चन है कि आयतन बदल के वो दे देता है, जैसे कि बोल देगा कि किसी चालक तार की लंबाई को खींच के हम 2 गुना या 4 गुना उसकी लंबाई को परिवर्तित कर दे या फिर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में परिवर्तन कर दे, तो मेरा रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब दोनों टाइप के क्वेश्चन हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट, चालक के आयतन में परिवर्तन हो। पहला, इसमें टाइप फर्स्ट में नंबर 1 ये है कि अगर यदि किसी चालक की लंबाई को n गुना परिवर्तित कर दें, तो चालक का नया रेजिस्टेंस, चालक का नया प्रतिरोध n गुना हो जाएगा। कब? जब चालक के आयतन में परिवर्तन हो। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा वायर है, ठीक, इसकी लंबाई L है, ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये है। अगर हम इसका लंबाई को बढ़ा दें, n गुना कर दें, ठीक, अब जो मेरा लंबाई है वो L हो गया, ठीक। अभी तक मेरी लंबाई L थी, मैंने n गुना उसको बढ़ा दिया। इसके आयतन में भी देखिए परिवर्तन हो रहा है। पहले आयतन मेरा कुछ इतना था, मान लीजिए वॉल्यूम हुई है, अब वॉल्यूम इसका बढ़ गया, आयतन इसका बढ़ गया। तो जो मेरा रजिस्टेंस, जैसे पहले मेरा रजिस्टेंस इसका R था, मान लीजिए पुराना रजिस्टेंस मेरा R ओल्ड है, अब मेरा R न्यू जो होगा, न्यू रजिस्टेंस जो होगा n इंटू R ओल्ड होगा। अगर जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, तथा इसकी लंबाई को 2 गुना कर देने से नया प्रतिरोध क्या होगा। तो हम जानते हैं फार्मूला जो होता है R न्यू बराबर होता है n इंटू R ओल्ड। 2 गुना कर रहा है, अर्थात n का मान कितना होगा 2। जो n दिया है ये गुना बताता है। R ओल्ड मेरा दिया था 5 ओम,
ठीक, मेरा न्यू हो गया 10 ओम। ठीक, यदि किसी चालक तार के चालक तार के व्यास में n गुना परिवर्तन कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध 1/n⁴ गुना हो जाएगा। R न्यू बराबर 1/n⁴ R ओल्ड। R बराबर होता है, चूंकि R बराबर होता है ρl/a। अगर हम a से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे तो रो v, चूंकि v बराबर होता है क्षेत्रफल गुणितम लंबाई, इसलिए यहाँ पे v हो जाएगा, यहाँ पे a² हो जाएगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहा है, किसी चालक तार को व्यास को बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट दिया है तो मेरा ये r बराबर हो जाता है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया के स्क्वायर पे। और बोला व्यास अगर ये बोला है तो ए बराबर हो जाएगा πr²⁴ 2, इसलिए यहाँ पे r⁴ आ रहा है। और r बराबर होता है d/2, इसीलिए जब व्यास की तुलना करते हैं यहाँ पे तो n⁴ आ जाता है। अगर क्वेश्चन लेके देखते हैं, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, उसके व्यास को 1/2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो n बराबर R ओल्ड दिया हुआ है 5 ओम, n बराबर दिया हुआ है 1/2, तो R न्यू बराबर हो जाएगा 1/n⁴ गुणितम R ओल्ड। तो n बराबर दिया है 1/2, अर्थात 1/2 गुणितम R ओल्ड का मान दिया है 5। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनिया 16, अर्थात कि 1/16 गुणितम 5। अब ये 16 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 16×5 = 80। स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस का मान लंबाई पे डिपेंड कर रहा है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है।